नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से। बहुजन समाज पार्टी ने बूथ कमेटी के गठन को लेकर अशोकनगर के गांव में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम हजारा, शास्त्री नगर, रामनगर, अशोकनगर, शांतिनगर समेत दर्जनों गाँव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें गांव की बूथ कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों का सर्वसम्मति से चयन किया गया और पार्टी द्वारा दिए गए कुछ जरूरी दिशा निर्देशों की भी जानकारी दी गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर प्रत्येक गांव में आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है और पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का काम भी तीव्र गति से जारी है। इसी क्रम में जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम अशोकनगर स्थित पंचायत भवन में रविवार को बूथ कमेटी की गठन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान ग्राम अशोकनगर की बूथ कमेटी का सर्वसम्मति से बूथ अध्यक्ष के रूप में रोहित कुमार, उपाध्यक्ष के रूप में सुनील कुमार समेत तमाम पदाधिकारियों का चयन जिला अध्यक्ष देवस्वरूप आर्या, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पाल व विधानसभा प्रभारी गणेश गौतम की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर सभा को तमाम वक्ताओं ने भी संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पाल ने अपने संबोधन में बहुजन समाज पार्टी की नीतियों निर्देशों के संबंध में बताया। वहीं गणेश गौतम ने पार्टी को मजबूत बनाने पर विशेष रूप से बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व जिला अध्यक्ष देवस्वरूप आर्या ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग बलिदान के संबंध में लोगों को जानकारी दी तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील करते हुए तथा उत्तर प्रदेश में 5वीं बार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने के लिए भी अपील की। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों को भी गिनाया। इस मौके पर क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा शांतिनगर निवासी पीड़ित परिवार हीरालाल की पत्नी कुसुम देवी की अकस्मात निधन पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवस्वरूप आर्या, गणेश गौतम, राजेंद्र पाल, मुरली राजभर, कन्हैया प्रधान, अर्जुन लाल भारती, अपोलो मोहनलाल समेत काफ़ी संख्या में आज की चदरिया के तान उठो भारत के जवान, कबले सुतब चदरिया के तान उठो भारत के जवान। बदलेगा तो साथियों अब समय आ गया है, हम सब लोग बदल जाएंगे तो निश्चित 5वीं बार बहन जी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे और यही करते हैं। चुनाव में कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और उस संविधान में हमें तमाम मौलिक अधिकार दिए और उन अधिकारों में से एक अधिकार था वोट डालने का अधिकार। बच्चों, वोट डालने का अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला था। वोट डालने की बात केवल इसलिए कह रहे, बाकी तो तमाम अधिकार हैं जिन्हें हम लोग जानते भी हैं, लेकिन वोट डालने के अधिकार को हम लोग बखूबी नहीं जानते हैं। हम उसका महत्व कभी कभी हम भूल जाते हैं या हमें भटका दिया जाता है, इसलिए उस बात को रखना जरूरी है। अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज हमारे यहाँ शासक थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था और बाबा साहब को लंदन जाना था और लंदन जाने से पहले उसी कड़ी में संविधान लिखने की प्रक्रिया भी चल रही थी। बाबा साहब अपने कमरे में बैठे हुए अगले दिन की तैयारी के लिए कुछ नोट्स तैयार कर रहे थे और उन नोट्स में वही बातें लिख रहे थे जो अगले दिन गोलमेज सम्मेलन में रखनी थी उन्हें, क्योंकि वहां अंग्रेजों के सामने जब वो बात रखते तो वही बात मानी जाती।
तो उस गोलमेज सम्मेलन में रखने के लिए बाबा साहब ये तैयार कर रहे थे, नोट जो लिख रहे थे कि जो हमारे देश में दलित, जो एससी समाज के लोग आते हैं, पिछड़े समाज के लोग आते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को कम से कम 2 वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर है, उन्हें बराबरी का अधिकार तभी मिल पाएगा। अन्य तमाम और अधिकारों के बारे में उन्होंने लिख रहे थे। लेकिन उसी समय होता क्या है कि उनका एक बेटा जो बहुत बीमार था, बहुत अधिक उसको बुखार आया हुआ था, तो बाबा साहब के जो साथी थे वो उनको जाकर के कमरे में बताया कि बाबा साहब आपका बेटा बहुत गंभीर बीमार है, उसको आप देख लीजिए। बाबा साहब ने उस बात को अनसुना कर दिया, उस काम में जुटे रहे। दूसरी बार, तीसरी बार शाम को वही सहायक बाबा साहब के जो साथ में रहते थे, उन्होंने जाकर के कमरे के दरवाजे पर धीरे से कहा कि बाबा साहब आपका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा। और बाबा साहब ने उस बात को भी बहुत अधिक उसमें नहीं लिया और काम खत्म करने के बाद जब वो कमरे से बाहर आए, उस बीच में गांव के तमाम लोग, आसपास के लोग वहां उनके दरवाजे पर इकट्ठा हो चुके थे और बाबा साहब को भली बुरी बातें भी कह रहे थे कि कैसा बाप है, इसका बेटा मर गया और ये देखने तक नहीं आया। तो जब वो कमरे से बाहर आए तो माता रमाबाई उनको देख करके बहुत तेजी से रोने लगी। तो बाबा साहब ने उनको डांटा कि तू क्यों रो रही, तुझे नहीं मालूम है क्या काम कर रहा था? तो माता रमाबाई ने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इन मूर्खों को नहीं मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में बाबा साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अच्छा कुछ पैसे हो ले आओ, उसके लिए कफन की व्यवस्था कर दी जाए। तो माता रमाबाई कमरे में गई माता रमाबाई और बाहर आई तो उन्होंने कहा कि घर में इतने पैसे नहीं है कि लड़के का कफन आ सके, और उन्होंने अपनी धोती का आधा टुकड़ा फाड़ करके दिया और बाबा साहब ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार आधी धोती में। मैं गणेश कुमार गौतम पूरनपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हूँ। जी आज जो है आपकी जो बैठक है बूथ कमेटी की, उसमें क्या हुआ है? आज बहुजन समाज पार्टी का ट्रांस हारदा क्षेत्र के ग्राम अशोकनगर में बूथ कमेटी का गठन हुआ है, जिसके बूथ अध्यक्ष रोहित जी को बनाया गया है, गणेश जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और सुनील कुमार जी को सेक्टर बूथ सचिव बनाया गया है, और ओबीसी समाज से भी बूथ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरा परिचय ये है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ, देव स्वरूप आर्य, जनपद पीलीभीत से। अच्छा, आज की बैठक का क्या उद्देश्य था? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव जाकर के हम प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं। सेक्टर कमेटियों का गठन हो चुका है और बूथ कमेटियों का गठन करना है और अपने लोगों के बीच में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट के बारे में लोगों को बताना है। इसी संबंध में आज की मीटिंग की गई। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। और 2007 में जो सरकार बनी थी उस समय छाती पर चरमुंडों की छाती पर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।